नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला था, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे आज के न्यू चैप्टर का नेम है अंतःस्रावी तंत्र। तो आज हम बात करने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम नोट्स कंप्लीट करेंगे, इसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हो जाते हैं। चलिए तो हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ग्रंथि कुछ ऐसी कोशिकाओं, ऊतकों अथवा अंगों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती हैं। ग्रंथि कुछ ऐसी कोशिकाओं, ऊतकों अथवा अंगों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती हैं, वो ग्रंथियां कहलाती हैं। मानव सहित अन्य कशेरुक जंतुओं में 3 स्पष्ट श्रेणियां होती हैं। पहली, बहिस्रावी ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं में बहकर संबंधित एपिथीलियमी स्तर की सतह पर मुक्त होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती हैं। इनसे स्रावित पदार्थ या हार्मोन ऊतक द्रव्य में मुक्त होते हैं और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचरित होते हैं, जैसे पीयूष अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। एड्रीनल, पीनियल, थाइमस ग्रंथि आदि। नेक्स्ट है तीसरा प्रकार है ग्रंथि का मिश्रित ग्रंथियां जिनमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं, जैसे अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन तथा डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। यदि अग्न्याशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्तेजित करने वाला हार्मोन सीक्रेटिन होता है। छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावन को भी कम करता है तथा संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। नेक्स्ट है रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है तथा इसकी अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। नेक्स्ट है उदकमेह वाले व्यक्ति को प्रायः अत्यधिक प्यास लगती है क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच या वैसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं। नेक्स्ट है कॉफ़ी, चाय या विस्की के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। वैसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र तथा रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। वैसोप्रेसिन का स्रावन पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका प्रमुख कार्य वक्र नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनर्अवशोषण को बढ़ाना होता है। इसीलिए इसे मूत्रलरोधी हार्मोन
या ADH कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि एक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1.0 ग्राम तथा व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है इसे हाइपोफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर माना जाता है क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। सोमैटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है जिसकी अधिकता से भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न होती है जबकि कमी से बौनापन होता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रवण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। शरीर में यह उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस हार्मोन की कमी से बच्चों में जड़मानवता तथा वयस्कों में मिक्सीडीमा नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है सामान्य घेंगा या गलगंड तथा हाशिमोटो का रोग भी इसकी कमी से होता है। नेत्रोत्संधि गलगंड या एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर तथा प्लूमर का रोग थायराइड ग्रंथि के अतिस्रावन के कारण होता है। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन। थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन थायरोट्रोपिन या TSH है। TSH पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। पैराथायराइड या परावर्तु ग्रंथियां भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथियां हैं जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती हैं। यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती हैं। इसके द्वारा पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्त्रवण होता है जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। नेक्स्ट है एड्रीनेलिन या एपिनेफ्रीन नामक हार्मोन एड्रीनल मेडुला से स्रावित होता है जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसके प्रभाव से बहिका विस्तारण के कारण मस्तिष्क, कंकाल पेशियों, हृदय फेफड़ों, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है। इससे नोरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर दाब कुछ कम हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है जिसको हम थोड़ा वेट करके स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है एड्रिनल मेडुला से स्रावित नोरएपिनेफ्रिन के प्रभाव से बहिका संकीर्ण के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है। इससे इन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन शरीर में संकटावस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रतिक्रिया करने हेतु तैयार रहते हैं, अर्थात संकट काल एवं विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन तथा
रिलैक्सिन प्रमुख मादा हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन तथा रिलैक्सिन प्रमुख मादा हार्मोन्स हैं। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका एंटेरना की कोशिकाओं द्वारा यौवन आरंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन ईस्ट्रेडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि के समुचित विकास में सहायक होता है। एस्ट्रोजेंस का स्रावन पीयूष ग्रंथि की पुटिका प्रेरक हार्मोन तथा लुटीनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन कॉर्पस लुटियम से होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसके प्रभाव में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण का बढ़ना, इसकी कोशिकाओं में वसाओं एवं ग्लाइकोजन का संचय होना तथा अंडाशयों में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद होना शामिल है। नेक्स्ट है रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन गर्भावस्था में कॉर्पस लुटियम तथा आंवल या प्लेसेंटा द्वारा होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। यह हार्मोन श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाकर फैलाता है, जिससे गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी हो जाती है और शिशु जन्म में सुगमता होती है। नेक्स्ट है पुरुषों में वृषणों की लीडिंग की कोशिकाओं से नर हार्मोन्स अर्थात एंड्रोजेंस का स्रावन होता है। प्रमुख एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरॉन होता है। इसे पौरुष विकास हार्मोन भी कहते हैं। यह पौरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य की तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन के दो लक्षण ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियां। यह हार्मोन शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन या लुटिओप्टिक हार्मोन का स्रावन अन्य पिट्यूटरी की लेप्टोट्रोप कोशिकाएं करती हैं। इसका प्रमुख कार्य शिशु जन्म के बाद दुग्ध के स्रावन को प्रेरित करना है। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित होती है, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी है। इसे एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो निद्रा व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मंद प्रकाश तथा रात में इसका स्रावन अधिक, जबकि तीव्र प्रकाश तथा दिन में इसका स्रावन कम होता है। नेक्स्ट, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आगे के MCQs हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। अभी
एक स्ट्रक्चर रह गया है, ये वाला स्ट्रक्चर। इसमें हम ग्रंथियां देख लेते हैं कौन सी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। तो हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये कान के पास पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, मेलाटोनिन। और उसके नीचे जस्ट कान के नीचे के भाग की ओर यहाँ पर आपको पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि मिलती है। इसको ही पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, इसे ही पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ये आगे और पीछे दोनों भागों की होती है। पश्च पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस और अग्र पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस ग्रंथि। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ये जो पीछे की पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसमें वैसोप्रेसिन होता है और ऑक्सीटोसिन होता है। और जो अग्रभाग की पिट्यूटरी होती है उसमें सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन होते हैं। प्रोलैक्टिन, लुटियोट्रोपिक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराल कोशिका के प्रेरक हार्मोन, एड्रीनोकाइटिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन तथा मेलेटोसाइट्स प्रेरक हार्मोन, मिलेटोसाइट प्रेरक हार्मोन भी यहाँ पर होते हैं अग्र पिट्यूटरी में। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। इस साइड आपको यहाँ गले के भाग में आपको दिखाई दे रहा होगा पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट आपको यहीं पर बीच में थायराइड या अवटु ग्रंथि भी पाई जाती है। यहाँ पर जो हार्मोन्स दिए गए हैं आप उनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे की साइड आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर थाइमस ग्रंथि मिल जाएगी। आपको गले के नीचे की साइड हृदय के थोड़ी ऊपर आपको कौन सी ग्रंथि मिलेगी, थाइमस ग्रंथि मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इस साइड में आपको आमाशय मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर यकृत दिखाई दे रहा है और इसके बाद आपको यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि मिल जाएगी, न्याशय ग्रंथि। इसके बाद वक्र या किडनियाँ आपको ये दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अधिवृक्र या एड्रिनल ग्रंथि दिखाई दे रही होगी। इसी के ऊपर आपको ये जैसे यहाँ पर आपको किडनी दिखाई दे रही है, इसके ऊपर आपको इस तरीके से कुछ एड्रिनल ग्रंथि मिल जाएंगी। ऊपर थोड़ी सी जमाव आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर वृषण दिया जाता है जो कि सिर्फ पुरुषों में होता है और यहाँ पर आपको अंडाशय दिया जाता है जो कि सिर्फ महिलाओं में होता है। नेक्स्ट आपका कंप्लीट चैप्टर फिनिश होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।